हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम। इस लेक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम का यह सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मशीन के बारे में कुछ जो कम्युनिकेशन डिवाइस हैं उसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन बाय द टाइप ऑफ बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, जस्ट लाइक अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। दैट मीन्स आई वांट टू एक्सप्लेन दैट। कहता है कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा कितना है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में जो टाइप्स होते हैं वो कोई बेसिस पे होते हैं। हम अगर कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर अगर कैटेगराइज करते हैं, अगर उसको हम उसका अगर हम कैटेगरी के तौर पर देखें तो हमारा पहला कहता है टाइप्स ऑफ मशीन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन बाय द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, frequency modulation, phase modulation, pulse amplitude modulation and pulse code modulation। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारा कम्युनिकेशन का डिफरेंट टाइप्स है। तो पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरा है पल्स मॉड्यूलेशन, तीसरा है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और अंत में है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये हमारा जो इसके पहले बता चुके हैं जो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन था। अब ये हमारा मॉड्यूलेशन पर बेसिस है। जितने भी हमारे इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम आ रहे हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस आ रहे हैं, वो सारे किस पर बेस्ड है? मॉड्यूलेशन पे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉड्यूलेशन के बारे में जिक्र करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि मॉड्यूलेशन जो है एक मॉड्यूलेशन के बेसिस पर कम्युनिकेशन डिवाइस बनाए जाते हैं। तो कहता है कम्युनिकेशन इज आल्सो नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ सिग्नल यूज्ड। हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस, जब हम कोई मेथड से कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ सिग्नल, तो हम एक सिग्नल का एक बेसिक फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे कि एनालॉग कम्युनिकेशन, या तो वो एक एनालॉग कम्युनिकेशन हो सकता है या डिजिटल कम्युनिकेशन हो सकता है। एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है और डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। हालांकि इसके बारे में जिक्र आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में बता दिया गया होगा कि एनालॉग और डिजिटल मतलब मीन्स क्या होता है। फिर भी हम इसका जिक्र करेंगे, आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो कुछ जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो नेटवर्क हमारा फैला हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसके बारे में कुछ नोट पॉइंट बताएंगे। तो पहला है अर्पानेट। अर्पानेट अर्पानेट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट का जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इसका नेटवर्क है। इसका ये प्रीवियस हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल था। जो हमारा नेक्स्ट आया टीसीपी। टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में, जब हम कंप्यूटर में आईपी एड्रेस डाल के जब किसी विंडोज को ओपन करते हैं, तो हमारा ये जो आईपी एड्रेस होता है वो वास्तव में हमारा कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। किसी भी कम्युनिकेशन अगर हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो हमारा जो लैपटॉप है वो उसके साथ जुड़ा होता है आईपी एड्रेस, जो वन कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा कह सकते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरी कंप्यूटर सिस्टम से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाता है। कब? जब उसमें कोई आईपी एड्रेस, उसमें कंट्रोल आईपी एड्रेस होता है, उसमें अगर कोई इंटरनेट प्रोटोकॉल उसमें हो तो। दैट मीन्स टीसीपी और आईपी दोनों का मीनिंग सेम है। ये इसका मॉडर्नाइजेशन नेम रखा गया है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
is set of digital rules for exchanging information analog computer of a network to network। तो ये हमारा क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हम अभी इंटरनेट यूज करते हैं उसका बेसिक यही है कि हमारा इसमें पहले हम ARPANET का प्रयोग करते थे, शॉर्ट फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, लेकिन अब ये हमारा मॉडर्नाइजेशन हो गया, आईपी बन गया, आईपी नेटवर्क मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। और डिजिटल रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एवं कंप्यूटर्स ऑफ नेटवर्क मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का नेटवर्क जो हम कम्युनिकेट करवाते हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। सम इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, अब हम कुछ कम्युनिकेशन के डिफरेंट फॉर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहता है सम इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोनी पहला जो हमारा है, पहला है टेलीफोनी। कहता है इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन्स। हम किसी भी पर्सन से अगर हम कुछ साल पहले चले जाए तो हम कह सकते हैं कि हम पहले टेलीफोन से बात करते थे, तो टेलीफोन से भी हमारा इंफॉर्मेशन क्या होता था, सेंट, उसमें एक सेंडर होगा, इसमें भी एक रिसीवर होगा, प्लस विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन्स। तो पहला जो कम्युनिकेशन का टाइप्स है, इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हमारा टेलीफोनी। दूसरा है फैक्स। फैक्स भी एक तरह का कम्युनिकेशन का फॉर्म है जिसमें क्या होता है, फुल फॉर्म फैक्स प्रिंटिंग, या तो सुनेंगे आप, तो फैक्स का होता है फुल फॉर्म ऑफ फैक्स इज फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। एफएक्स का फुल फॉर्म होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, हम इस प्रकार के कम्युनिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो डॉक्यूमेंट होते हैं सॉफ्ट कॉपी, उसको सेंड टू डिस्टेंस प्लेस, उसको हम एक हार्ड कॉपी में क्या करते हैं, हार्ड कॉपी में उसको प्रिंट आउट करते हैं थ्रू द फैक्स मशीन के हेल्प से। तो ये हमारा ऑल ओवर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर सेकंड है, जिसमें हम तो बता चुके हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा ये जो कम्युनिकेशन है वो मॉड्यूलेशन पर आधारित है, जिसमें पहला होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब हम इसके बारे में बताएं कि एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है। एनालॉग कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं कि एनालॉग जो क्या होता है, जो वेरिएट होता रहता है, उसको बोलते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। लेकिन हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन हमारा फिक्स होता है। ठीक है, इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है 0-1, ये बाइनरी नंबर पे वर्क करता है, ये बाइनरी बिट पे वर्क करता है, और ये हमारा वेरिएबल से वेरिएट करता है एनालॉग कम्युनिकेशन। ARPANET हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ऑल ओवर एजेंसी नेटवर्क है। TCP IP एड्रेस जो भी मॉडर्नाइजेशन इसका प्रोटोकॉल है। फिर ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्म कम्युनिकेशन हम टेलीफोनी और फैक्स के बारे में जाने। नेक्स्ट और सारे जो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन का उसके बारे में जिक्र करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।